नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए से छुट्टी हो गई है? एनडीए से उनकी विदाई हो गई है। ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि फ्रेम से गायब हो गए हैं। एनडीए के पॉलिटिकल फ्रेम से पशुपति पारस गायब हो गए हैं, सीन से गायब दिखे हैं। और इसीलिए ये सवाल है कि पशुपति पारस भाजपा का साथ जब छोड़ें तब छोड़ें, और वो चाहे जितनी बार कहें एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे या आने वाले दिनों में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या? ये बड़ा सवाल है। देखिए, कल माफ कीजिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था और क्या तवज्जो मिली चिराग पासवान को। चार्टर्ड फ्लाइट से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ बैठकर जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर भी आई, जीतन राम मांझी की तस्वीर भी आई, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तस्वीर भी आई। एनडीए से कोई नहीं दिखा तो पशुपति पारस नहीं दिखे। अब क्या ये मानने के लिए काफी नहीं है कि पशुपति पारस को एनडीए ने, बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? वो अब भाजपा के साथ नहीं है। आधिकारिक ऐलान ही बाकी है, औपचारिकता ही बाकी है। पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में पड़े रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले लगातार वो कहते रहे कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले तो उनके दावे के क्या कहने, डंके की चोट पर कहते रहे हाजीपुर की सीट तो हम ही लड़ेंगे। डंके की चोट पर कहते रहे भाई साहब, राजनीति में सेटिंग गेटिंग होता है और हम जितनी सीटों, हमारे पास जितने सांसद हैं उतने सांसद लड़ेंगे। एक दो सीटें ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। लेकिन कमाल देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से निपटाया। सीट शेयरिंग में पूछा तक नहीं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस नहीं दिखे तो नहीं दिखे, लेकिन एक भी सीट के लायक नहीं समझा, एक भी सीट पशुपति पारस को दी नहीं। तो जाहिर है अपनी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखाई दिया। पशुपति पारस कहने लगे कि हम लड़ेंगे, राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, और फिर हथियार डाल दिया। कहा कि नहीं, हम एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। लेकिन कब तक एनडीए में रहेंगे और कब तक एनडीए में रहने का मुहूर्त है? बीजेपी ने पार्टी तोड़ ली, पशुपति पारस की पार्टी से सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन कल हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो नहीं दिखे। चिराग पासवान चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं। चिराग पासवान को झारखंड में कम से कम एक सीट तो दे रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार के उपचुनाव में तो आपने एक सीट मांगी, वो भी नहीं दी, उपचुनाव में नहीं दी। चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में दे रही है। और बावजूद इसके बाद भी चिराग पासवान उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर, बीजेपी की सिटिंग सीट पर। लेकिन मोदी के हनुमान हैं तो मोदी की कृपा उन पर रहेगी। हाँ, मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी चिराग पासवान के साथ कभी कभी सहमत का खेल जरूर शुरू कर देती है, सियासत का शतरंज जरूर शुरू कर देती है, वो भी चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए। तो पशुपति पारस को तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सिर्फ मोहरा ही समझा है और सिर्फ मोहरे की तरह ही इस्तेमाल किया है। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने कोई भाव नहीं दिया। भाव तभी दिया जब भाव देने की जरूरत इसलिए थी ताकि चिराग पासवान को मैसेज दिया जा सके कि भाई अभी चाचा हैं हमारे साथ और चाचा के सहारे खेल हमें आता है। चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए पशुपति पारस को भाव मिला, बाकी भाव नहीं मिला, बाकी झटका मिला बीजेपी की तरफ से। तो कल जिस तरह से पशुपति पारस पॉलिटिकल सीन से दूर रहे हैं, पॉलिटिकल सीन से गायब रहे हैं, नजर नहीं आए, और दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस के भतीजे चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, वो भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ बैठकर। उससे पहले बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। चिराग पासवान बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव पर बात हुई है, चर्चा हुई है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी चिराग पासवान को भाव दे रही है और बीजेपी ने ये चुन लिया है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, और जो तलवार रखनी है अपने म्यान में वो तलवार चिराग पासवान है, पशुपति पारस नहीं है। तो पशुपति पारस की एनडीए से विदाई हो गई है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने
बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब पशुपति पारस अपनी तरफ से चाहे जो भी कहते रहें, ये कहते रहें कि हम एनडीए में हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, या कभी कभी पशुपति पारस को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कह दे कि नहीं नहीं, पशुपति पारस तो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अरे साहब, महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, पूछा था कि नहीं पूछा था हरियाणा जाने के लिए? और अगर पूछा था तो पशुपति पारस गए क्यों नहीं? नहीं पूछा था तब भी खबर है, और पूछा था और नहीं गए तब भी खबर है। सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो पशुपति पारस के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं, ये बात भी तकरीबन तय ही मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।